हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस का क्लास 10th का रे डायग्राम्स का रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारा पहले वीडियो में बच गया था। दैट इज पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने 3 पोजीशंस, टोटल 6 पोजीशंस होती हैं जिसमें से 3 पोजीशंस कवर की थी। और आज की इस वीडियो में हम 3 पोजीशंस को और देखने वाले हैं। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने देख लिया था एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आज हम देखेंगे प्लेस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है भाई लेंस। अगर आपको इसका बेसिक चाहिए तो पहले वो आप फर्स्ट पार्ट 1 देख कर आइए, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखिए तो आपको और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेंस को ज्वाइन करने वाला, 2 लेंसेज को ज्वाइन करने वाला लाइन, फिर उसके बाद आपका रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, फिर 2-2 सेंटीमीटर के 4 पॉइंट्स। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट देखो किधर ड्रॉ किया हमने, तो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन। ये हम क्या कंसिडर करते हैं F1, ये हमारा क्या रहता है 2F1, या तो इसी को आप क्या बोलते हो C। ये क्या रहता है F2, ये क्या रहता है 2F2, या तो इसी को आप क्या बोलते हो C2, और इसको आप बोलो तो भाई C1। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वापस इसमें हमारा रूल मैंने आपको क्या बताया था भाई, पहला पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल। तो लाइट रेज देखो सबसे फर्स्ट पैरेलल जा रहा है, अगर वो पैरेलल जा रहा है तो पास कहाँ से होगा भाई, तो फोकस से पास होगा, बराबर। फर्स्ट रूल तो एप्लीकेबल हो गया। सेकेंड रूल, एक नया रूल, अभी भाई मैंने तो ये तुमको बताया नहीं। देखो ये कहाँ से पास हो रहा है, ये डायरेक्शन बदल रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, देखो इधर से जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यस, इट इज द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है भाई, अगर ऑप्टिकल सेंटर मतलब O से पास हो रहा है तो O से ही जाएगा। O से ही जाएगा मतलब क्या, विदाउट एनी डिविएशन पास हो जाएगा। जैसा जा रहा है वैसा ही वो जाते रहेगा विदाउट अपने डायरेक्शन को चेंज किए। ऐसे आई होप आपको समझ में आया कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगा। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन द लाइट रेज डज नॉट शो रिफ्रैक्शन या फिर डज नॉट शो बेंडिंग व्हाइल पासिंग थ्रू द डैश पॉइंट ऑफ द मिरर। तो व्हाइल पासिंग थ्रू द पोल बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। क्या बोला भाई, तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज। मिरर नहीं आएगा, वो मिरर ऐसे दोनों एक ही चीज़ है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से अगर पॉइंट कोई भी लाइट रेस पास कर रहा है तो दैट विल पास विदाउट एनी डिविएशन। चलो इसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अभी इनका मीटअप पॉइंट किधर हो रहा है भाई, देखो मीटअप पॉइंट हमको लोकेट करना है, क्योंकि मीटअप पॉइंट पे ही सारा काम होगा, क्योंकि इमेज मेरा यहीं पर बन रहा है, बराबर। इमेज मेरा यहीं पर बन रहा है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा मेरा मीटअप पॉइंट। मीटअप पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ कर देना भाई, तो एरो ड्रॉ कर देना। अभी लिखना क्या आपको, इमेज का सारा चीज़ आप किसका लिखते हो, तो इमेज का ही लिखते हो। इमेज का सबसे फर्स्ट आप क्या लिखोगे भाई, पोजीशन। पोजीशन कहाँ पर देखो, बियॉन्ड 2F2, या तो बोल सकते हैं C2, मतलब 2F2 और C2 के पीछे दिख रहा है इसलिए इसको बोला है बियॉन्ड। इसके बाद इसका साइज देखोगे तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड या फिर हाईली मैग्नीफाइड, या तो आप लिखोगे मैग्नीफाइड या तो हाईली मैग्नीफाइड। और इसके बाद नेचर तो आपको बता के रखा है, नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया कि कैसे हमने इसमें ड्रॉ आउट किया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट विल शिफ्ट। अभी देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, यहाँ पर तुमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट होकर आज के बैठेगा किस पे, फोकस के ऊपर। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के इधर प्लेस करूंगा तो वापस पहले मेरा बनेगा लेंस का जॉइनिंग पॉइंट, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, फिर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस। इसको हमने क्या कंसिडर किया है F1, ये मेरा क्या है भाई, तो 2F1 या तो C1, ये है मेरा F2, ये है मेरा 2F2 या तो है मेरा C2। इसके बाद वापस फर्स्ट रूल, पैरेलल फोकस पैरेलल फोकस। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर है तो भाई देखो स्ट्रेट जा रहा है, बराबर। यहाँ अब स्ट्रेट बोलने का मतलब क्या, देखो भाई ये भी लाइन ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए था बट ये घूम गया ना बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये भाई पॉइंट ही अच्छा है। ये पॉइंट पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता बिकॉज इट्स अ ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है, ये लाइट रेज आगे जाके मिलेंगे? यस, कहीं ना कहीं ये बहुत दूर जाकर ये मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका इमेज बनेगा भाई, इमेज विल बी फॉर्म्ड। पोजिशन क्या होगा इमेज का भाई, एट इन्फिनिटी पे आपका क्या बनेगा भाई, तो इमेज बनेगा। सेकंड, इसका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा,
हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर क्या हो जाएगा, नटूरे, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया। डायग्राम आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। लेंस का जो डायग्राम तुम ड्रॉ कर रहे हो ना, अभी इसके बाद वाले मैं बताता हूँ कैसे लेंस को ड्रॉ करना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर था भाई, तो फोकस पे था, यहाँ पर है। अब ये शिफ्ट होके थोड़ा सा और आगे आएगा, थोड़ा सा और आगे आएगा, मतलब देखो कहाँ पर आएगा। अच्छा देखो अभी लेंस को कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपका क्या रहता है, प्रोटेक्टर रहता है क्या, ऐसा। पहले प्रोटेक्टर को ऐसे रखने का 90 डिग्री पे, या फिर आप ऐसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखने का। प्रोटेक्टर रखने के बाद आप क्या करने वाले हो, तो यहाँ से ऐसा लाइन ड्रॉ करने का, एक साइड का इधर लाइन हो जाएगा, फिर प्रोटेक्टर को चेंज करने का और दूसरे साइड ऐसा लाइन ड्रॉ करने का। तो ये आपका ऐसा क्या बन जाएगा भाई, तो लेंस बन जाएगा। चलिए फर्स्ट स्टेप आपको क्या बोला है, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे भाई लेंस। लेंस के बाद आपका क्या आएगा, जॉइनिंग पॉइंट। जॉइनिंग पॉइंट के बाद कौन आएगा भाई, तो प्रिंसिपल एक्सिस। फिर एक पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे, वापस 2 सेंटीमीटर पे, वापस यहाँ से इस साइड, ये सेंटर पॉइंट से भी ये यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर, ऐसा बनेगा। फिर वापस एक नया पॉइंट बनेगा और इसका भी यहाँ से पोजीशन कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। तो इससे आ रहे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे ही बनेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा F2 था, इसको हमने C2 बोला है, इसको हमने C1 बोला है। चलो फर्स्ट रूल, पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस। सेकेंड रूल, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है भाई, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो स्ट्रेट ही जाएगा, मतलब ऐसा पास करेगा। अब आपको क्या लगता है ये लाइट रेस कहीं पर मीट करेंगे, नहीं। वाई, बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग। ये देखो ये अपने रास्ते को ऐसे बदल रहे हैं, इनका डायरेक्शन देखो ऐसा है, बदल रहे तो आगे चल के और दूर होने वाले हैं, पास नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रेस बैक करना पड़ेगा। देखो पीछे डॉटेड लाइन दिख रहा है, डॉटेड लाइन इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये है वर्चुअल। सेकंड, इसको भी ट्रेस करेंगे, यहाँ पर इनका देखो मीटअप हो रहा है और ये मीटअप से हम ड्रॉ करेंगे क्या भाई, लाइन। और ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो भी हमारा यहाँ पर इमेज बनेगा वो हमारा कैसा रहेगा भाई, तो वर्चुअल इमेज रहेगा। कैसा रहेगा भाई, तो वर्चुअल इमेज। अब इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या लिखना भाई, तो देखो मैंने क्या बोला, ये मेरा यहाँ पर क्या बन गया, इमेज बन गया। अब इमेज का सबसे पहले आप क्या लिखते हो, पोजीशन लिखते हो। पोजीशन कहाँ पर रहेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर है। फिर साइज़ की अगर बात करूँ तो क्या आएगा भाई, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, बराबर। और क्या रहता है, नेचर। अब यहाँ पर नेचर बदल जाएगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट भी सेम साइड पर है और इमेज भी सेम साइड पे है। तो ये क्या रहेगा, जब ये दोनों ऐसे सेम साइड पे रहेंगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। चलिए अब जितना भी हमने स्टडी किया उसको एक बार में हम समराइज कर लेते हैं। तो चलिए आपको बहुत एक सिंपल वे बताता हूँ कि कैसे आपको चीज़ों को समराइज करना है। तो देखिए जब हमें इसकी एक समरी निकालते तो हमने 6 पोजीशन स्टडी की। फर्स्ट पोजीशन हमने जो स्टडी किया दैट इज व्हाट, एट इन्फिनिटी पे था, बराबर, इन्फिनिटी पे है। फिर सेकंड पोजीशन क्या बोला, बियॉन्ड C1 बोला, बियॉन्ड C1। थर्ड पोजीशन क्या बोला मैंने, थर्ड पोजीशन हमारा था एट C। फिर उसके बाद फोर्थ पोजीशन क्या था, बिटवीन C एंड फोकस। फिर इसके बाद फिफ्थ पोजीशन क्या था, एट फोकस। और सिक्स्थ पोजीशन क्या था, बिटवीन F एंड O, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके बाद में जब आप इसका आंसर लिखने का देखेंगे तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का बात, इमेज इसका उल्टा रहेगा, इमेज इसका उल्टा रहेगा। एट इन्फिनिटी पे था तो ये चला गया भाई एट फोकस, बराबर। बियॉन्ड C है तो ये चला गया बिटवीन C एंड F। फिर एट C है तो इमेज भी आया एट C पर। बिटवीन C एंड F है तो ये चला गया बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1 नहीं, बियॉन्ड C2। फिर एट F पे आ गया तो ये भाग गया एट इन्फिनिटी। और बिटवीन F और N आया तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये वर्चुअल इमेज दे दिया। अब इसको आप लिंक कैसे करोगे ज़रा वो देख लो। लिंक करने के लिए देखो ये वाला पैटर्न जो है ये आपको इधर दिखेगा, फिर ये वाला पैटर्न आपको इधर दिखेगा, ये इधर दिखेगा, ये इधर दिखेगा और ये इधर दिखेगा। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वही इमेज भी है बट रिवर्स है, या फिर आप इसको बोल सकते हो
उल्टा है। तो ऐसे आपका समरी बनेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे। पोजीशंस और साइज, पोजीशंस की बात हमने कर ली है। साइज और नेचर, नेचर सिर्फ ये वाले लास्ट वाले का चेंज होता है, बिटवीन इसी का नेचर चेंज होता है। ये आपको क्या बताता है भाई, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बताता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बाकी सबका नेचर क्या रहता है भाई, तो आ रहा है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नई कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।